गांव के एक घर से सास और बहू के झगड़ने की काफी देर से आवाज आ रही थी। झगड़े की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों के कान खड़े हो रहे थे। पड़ोसी मजे ले रहे थे। झगड़ा खत्म होते बहू किसी काम से बाहर आई तो पड़ोस से एक बुढ़ी औरत आ गई और बोली कि बेटा तेरी सासू है ना कुतिया का मेल है, अगर ऐसे ही काम चला तो ये तेरा जीना हराम कर दे। बहू ने तुरंत कहा कि आप जिनके बारे में बोल रही है ना वो मेरी सास है और मेरे पति की है माँ, तो वो मेरी भी माँ ही हुई और हम माँ बेटी लाख झगड़ा करे आपको पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी शक पकाते बोली कि बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही थी। बहू ने कहा कि आप मेरी भलाई के लिए बोल रही हैं या बुराई के लिए, मुझे सब पता है। मेरी दादी ने बहुत पहले बता दिया था मेरे को कि ऐसी फालतू की औरतों से बेटा बच के रहना, ये कान भर भर के घर तुड़वा देती हैं। दादी सब समझ गई थी, बड़बड़ाते हुए वहां से चलती बनी। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं। बहू जो ही घर में घुसी तो क्या देखती कि पीछे सास खड़ी है और पूरी बातें सुनी। सास की आंखों में आंसू। सास ने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि बेटा मुझे आज विश्वास हो गया कि तू मेरे घर की बहू नहीं है, तू मेरे घर की लक्ष्मी है और मुझे ये भी विश्वास हो गया कि तू मेरे को और मेरे बेटे को दोनों को आराम से संभाल लेगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बहू ने भी रोते हुए बस इतना ही कहा कि आप मेरी माँ हैं और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं घर की बात बाहर करूं। और बात भी सही है कि अगर घर की बातें घर में ही रहे तो घर मंदिर बना रहता है, वरना घर टूटते देर नहीं लगती। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।